क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि आपको लेस देन का हमेशा आंसर देगा. इज द प्रोबेबिलिटी डेट विल टेक द वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू का हमेशा आपको आंसर देगा कि आप उसमें x की कोई भी वैल्यू उस फंक्शन में कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उस वैल्यू का आंसर देगा, उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी देगा आपको, और उससे पहले जितने भी तमाम वेरिएबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी देगा. तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है आपके पास. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. ये हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था 8 सिमिलर कंप्यूटर वाला, इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करी थी. ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऑब्टेन कर ली थी कि 0 अगर डिफेक्टिव होंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो था ये रैंडम नंबर था इसमें, कि 0 डिफेक्टिव होंगे तो 10/28 होगा, 1 डिफेक्टिव होगा तो 15/28 होगा. इस तरह करके इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम जो है 1 के बराबर आएगा. अब इसमें जो आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है आपने, वो कैसे बनता है आपके पास कि इस फंक्शन में ये f ऑफ x कैपिटल F से डिनोट किया जाता है और ये वाला फंक्शन जो आपके पास स्मॉल f से डिनोट किया जाता है. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है स्मॉल f से डिनोट किया जाएगा और ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल F से डिनोट किया जाएगा. अब अगर आप 0 पर हैं तो 0 की प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा ये, और 0 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी बताएगा, वो है 10/28. सर 0 से पहले कौन सा एक रैंडम नंबर है? -1 है रैंडम नंबर. -1 की प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पर, जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और वो फिजिकली भी जो है पॉसिबल नहीं है इस तरह कि नेगेटिव डिफेक्टिव कंप्यूटर आ जाए. इसी तरह 3 डिफेक्टिव आ जाए आपके पास, वो भी पॉसिबल नहीं है. 3 डिफेक्टिव आ जाए वो भी पॉसिबल नहीं है. तो ये आपके पास 2 के बाद जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 है. 0 से पहले जितने भी रैंडम नंबर है कि वो आपके पास -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, जितने भी रैंडम नंबर है उन सब की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 है. तो एक तो कैपिटल F ने क्या किया, एक तो 0 की प्रोबेबिलिटी बताई और 0 से लेस देन सब की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो सब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी आई. अब अगर आप 1 पुट करेंगे कैपिटल F में, तो कैपिटल F में 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक तो 1 का आंसर बताएगा ये 15/28, और इसमें ऐड करके इससे लेस देन 1 से पहले जो लेस देन नंबर है 0 का भी एक प्रोबेबिलिटी ये ऐड करके बताएगा, तो 15 + 10 तो ये आपके पास 25/28 हो जाएगा. इसी तरह जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का भी आंसर बताएगा ये आपके पास 3/28, 2 की भी प्रोबेबिलिटी बताएगा. इसी तरह 15/28 इसकी भी प्रोबेबिलिटी बताएगा, और फिर 10/28 इसकी भी. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 28/28, तो आखिरी रैंडम नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास 1 होती है. अच्छा, इसको मैथमेटिकल फंक्शन में कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले तो आपने सबसे जो छोटा आपके पास रैंडम नंबर है, मिनिमम रैंडम नंबर, वो लिखना है. उसको लिख के आपने ये डिफाइन करना है कि उससे पहले जितने भी रैंडम नंबर है उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 है. सबसे पहले तो आपने ये डिफाइन कर दिया कि ये 0 और इससे 0 तो इंक्लूड नहीं है इसमें, यानी कि 0 से पहले जितने भी रैंडम नंबर है उन सब की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 है. या आपके पास 0 आंसर आ गया यहाँ पर. सेकेंड पार्ट में हम 0 को इंक्लूड कर देंगे और ये 2 को जो इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इक्वल्स टू करके नहीं रखेंगे इसको. तो 0 को हमने इंक्लूड कर दिया, तो 0 की और 0 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी 10/28 वो यहाँ से आपने पिक कर ली. इसी तरह अब 1 को इंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 की प्रोबेबिलिटी और 1 से लेस देन, ये जो इक्वल्स टू है ये कैपिटल F लिखा हुआ है, कैपिटल F में इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 की प्रोबेबिलिटी और 1 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी ये आपके पास 15/28 ये आ गई, हमने पहले से कैलकुलेट करी हुई है. अच्छा, अब सबसे लास्ट जो होता है ना, आपने उसको हमेशा इस तरह से लिखना है कि इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 इंक्लूड है. ये आपके पास 2 इंक्लूड है. 2 जब आप कैपिटल F में पुट करेंगे तो आपके पास 28/28 आएगा, तो ये 1 आंसर आ गया आपके पास. अच्छा, ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है कि अगर आप कैपिटल F में अगर आप 3 पुट कर दें, कैपिटल F में अगर आप जो है ये 3 पुट कर दें, तो इसका क्या मतलब होता है कि 3 की प्रोबेबिलिटी वो तो 0 है, 3 से लेस देन क्या है 2 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 2 से लेस देन 1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 1 से लेस देन जो आपके पास 0 है, 0 की प्रोबेबिलिटी. इन सबको ऐड कराएंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा. तो इसलिए जो इन्होंने ये लिखा है कि x से ग्रेटर देन जो भी आप रैंडम नंबर पुट करेंगे उससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी आपके पास. तो अब इसकी एक प्रॉब्लम भी है, वो भी कर लेते हैं. अच्छा, प्रॉब्लम आपके पास इन्होंने क्या दी हुई है ये कि आपने f(2) फाइंड आउट करना है. स्मॉल f(2) क्या होता है? एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी बता रहा है. कैपिटल F(2) क्या होता है कि 2 की भी प्रोबेबिलिटी बताए और 2 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी बताए.
तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं कि अगर आपने एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, अगर आपने स्मॉल एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है यानी एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एफ ऑफ 2 लिखेंगे और उससे 2 से जो पहला रैंडम नंबर होगा ना, ये आपके पास 2 आ गया, और 2 से जो पहले वाला रैंडम नंबर है वो 1 है, तो इससे पहले वाला रैंडम नंबर माइनस करा देंगे। बाज़ औक़ात 2 से पहले आपके पास 0 भी हो सकता है, 2 से पहले -1 भी हो सकता है। डिस्क्रीट है ना, तो ये तो लंबे जंप कर सकते हैं, 1 के बाद डायरेक्ट 5 भी आ सकता है, 1 के बाद डायरेक्ट 10 भी आ सकता है, इस तरह करके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि 2 से पहले जो भी रैंडम नंबर होगा ना, अब ज़रूरी नहीं कि वो 1 हो, 2 से पहले जो भी रैंडम नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आप माइनस करा देंगे 2 से। तो उसकी डेफिनेशन किस तरह से उसको फॉलो कर रहा होगा, ये मैंने साइड पे की डायग्राम बनाई है। कैपिटल एफ ऑफ 2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 रैंडम नंबर से 2 तक की प्रोबेबिलिटी आपको दे देगा। कैपिटल एफ ऑफ 1 जब फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 रैंडम नंबर से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी दे देगा। अच्छा, जब आप ये एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 भी माइनस हो गया, 1 की प्रोबेबिलिटी भी माइनस हो गई, 1 से पहले 0 था उसकी भी प्रोबेबिलिटी माइनस हो गई, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी बची आपके पास, स्मॉल एफ ऑफ 2 की बची, कैपिटल एफ ऑफ 2 की नहीं बची। तो इस तरह करके आप इससे प्रॉब्लम भी फिर सॉल्व कर सकते हैं।